वेलकम टू इनसाइट्स विद इमरान। जैसा कि हम आपको पहले बजट सीरीज में बता चुके हैं कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गए हैं। फाइनल टैक्स रिजीम उनका ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से एक्सपोर्टर्स की वर्किंग, कैलकुलेशन, एडवांस टैक्स के नोटिस, सुपर टैक्स के नोटिस, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कॉमनली अभी क्वेश्चन किए जा रहे हैं और इस पर बारहा हम लोगों को समझा भी रहे हैं। इस हवाले से आज हम आपको कुछ तफसील बताते हैं। देखिए, एक्सपोर्टर ने एंजॉय किया कोई 30-35 साल तक फाइनल टैक्स रिजीम को, यानी कि वो जो टैक्स दे देते थे एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, वो फाइनल टैक्स होता था। अब इस साल बजट में अमेंडमेंट कर दी गई है। ये इससे पहले भी 2-3 दफा कोशिश की गई थी, लेकिन जो तंजीमें हैं एक्सपोर्टर्स की, उन्होंने इसको नाकाम बनाया। इस दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, FBR ने इस बजट में इसको नाफिजुल अमल कर दिया है और इस साल से यानी कि 2025 जो टैक्स ईयर होगा, इस साल में एक्सपोर्टर अब फाइनल टैक्स रिजीम में नहीं होंगे, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाएंगे। नॉर्मल टैक्स रिजीम में आने से क्या होगा? देखिए, 2 तब्दीलियां आई हैं मेजर। सबसे पहले तो एक्सपोर्टर का 1% जो डिडक्ट हो रहा था उसको फाइनल से निकाल के मिनिमम कर दिया गया है। उसके साथ 1% और उस पर एडवांस टैक्स लगा दिया गया है, जो कि 147 में भी अमेंडमेंट हो गई है। 147 आप जानते हैं एडवांस टैक्स का सेक्शन है। इसके नोटिस भी रेगुलर लोगों को आ रहे हैं, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स को आ रहे हैं और एक्सपोर्टर्स इस हवाले से काफी परेशानी का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि वो आदी नहीं है। साल हर साल से आपने उनको फाइनल टैक्स रिजीम में रखा है, अब आप उनको जब लेके आए हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में, तो अभी स्टार्ट में वो लोग इसके यूज टू नहीं है और उनको जब टैक्स पेमेंट का नोटिस आता है तो एक दफा वो इस सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये कौन सा टैक्स है जो हमने देना है, क्योंकि हम तो एक्सपोर्ट पे ऑलरेडी डबल टैक्स दे रहे हैं पिछले साल की निस्बत। देखिए, जो आप टैक्स एडवांस दे रहे हैं वो मिनिमम और एडवांस टैक्स है। जो 147 में कैलकुलेशन के मुताबिक टैक्स आना है वो आपके नफे पे आना है। आपने पिछले सालों में फाइनल टैक्स रिजीम को एंजॉय करते हुए काफी ज्यादा प्रॉफिट शो किए हुए हैं। अब कानून ये बना है कि पिछले साल के मुकाबले में आपका 120% इंक्रीज किया जाएगा रेवेन्यू, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा और उस पे टैक्स लगाया जाएगा। उस टैक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करके हर क्वार्टर में आपसे वो टैक्स लिया जाएगा। अब जब लोगों को 2023 के टैक्स रिटर्न के हवाले से एडिशन करके, कैलकुलेशन करके 147 का नोटिस आया, तो वो जाहिर बात है परेशान हुए, क्योंकि 2023 में फाइनल टैक्स रिजीम था, ज्यादा प्रॉफिट शो हुए थे। उन प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन जब की गई 120% के साथ, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट शो हुए और उनका टैक्स पेएबल ज्यादा बना, जितना कि उनका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के अगेंस्ट कटा था। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। कुछ लोगों की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, कुछ की बढ़ी हैं। जिनकी कम हुई हैं वो ज्यादा परेशान हुए हैं, जिनकी बढ़ी हैं वो चलो मैनेज कर लें किसी तरीके से। अभी चूंकि हम दिसंबर एंड पे आ गए हैं, 2024 की टैक्स रिटर्न अभी फाइल हो जाएगी, तो 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ये चूंकि अब बिल्कुल लास्ट 2-3 दिन रह गए हैं, इसका ख्याल रखिए कि अब जो आप डिक्लेयर करेंगे अपना प्रॉफिट्स और जो आप अपनी सेल प्रोसीड्स के हवाले से वर्किंग देंगे, जो बैलेंस शीट देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस देंगे, उसमें इस चीज को मद्देनजर रखिएगा कि अगले क्वार्टर में और उससे अगले क्वार्टर में, जो कि मार्च और जून वाला है, उसमें आपको इस प्रोसीड्स, इस प्रॉफिट्स के हवाले से, इस सेल के हवाले से आपको कैलकुलेशन करके टैक्स देना है, जो कि एडवांस टैक्स होगा 147 का। अच्छा, 147 में एक फर्दर अमेंडमेंट भी आई है। अब जो अगर आप 147 का टैक्स जमा नहीं करवाएंगे तो वो आपको पेनल्टी का नोटिस दे के, हत्ता कि आपके बैंक अकाउंट भी अटैच करके आपसे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज से पहले 147 के नोटिस तो आते थे। अच्छा, 147 का जो नोटिस है ना, ये इनिशियली जनरेट होता है FBR की तरफ से, यानी हेडक्वार्टर FBR इस्लामाबाद सिस्टम जनरेटेड 147 का नोटिस हर टैक्स पेयर को देता है। उसके बाद जो रिमाइंडर नोटिस है और जो रिकवरी के लिए प्रोसीडिंग है, वो आपका रेलिवेंट RTO करता है, आपका रेलिवेंट टैक्स हाउस करता है, आप जिस जोन में फॉल करते हैं। तो ये चीज सहन में रखिएगा कि जो इनिशियल नोटिस आता है उसको समझिए कि वो इंटीमेशन है FBR की तरफ से और उसका फॉलोअप आपका मुतालिका टैक्स ऑफिस करेगा। अब ये तो हो गई बात टैक्स के हवाले से। इसके साथ साथ जिन लोगों के प्रॉफिट्स, क्योंकि बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जिनके प्रॉफिट्स आपके 150 मिलियन से 200 मिलियन 300 मिलियन तक चले जाते हैं, जो कि सेक्शन 4C के तहत
सुपर टैक्स के एम्बिट में आते हैं। सुपर टैक्स भी 147 में क्वार्टरली आपने जमा करवाना है, यानी जो आप टैक्स अपना रेगुलर कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला, उसकी तकसीम, उसकी तरतीब मैंने आपको बता दी। सुपर टैक्स भी उसके साथ उसी तरीके से रेगुलर जमा होना है, और ये आपने अपनी कैलकुलेशन में जहन में रखना है कि अब 2024 में जो आप प्रॉफिट्स देंगे, जो आप मैनेज करेंगे, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, उसके मुताबिक आपने ना सिर्फ टैक्स देना है बल्कि सुपर टैक्स भी देना है। अब इसमें आप ये तो नहीं कर सकते कि सडनली आप अपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कम कर लें। इसको मैनेज करना है, इसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को देखना है, और आपके जिम्मे जो टैक्स वाजिबुल अदा बनेगा उसकी कैलकुलेशन करके इसको अदा कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉटम लाइन ऑफ टुडेज लेक्चर, कि आपने 147 के नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, और इसको पहले की तरह, जो पहले प्रैक्टिस थी कि 147 का नोटिस आया है कोई बात नहीं है, अब इसको इस तरह से बिल्कुल ट्रीट मत कीजिएगा, क्योंकि FBR ने इख्तियार दे दिया है अपने मुतालिका कमिश्नर्स को कि वो आपसे इसकी रिकवरी कर सकते हैं, और ये रिकवरी के वो तमाम जो है इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे जो कि किसी भी किस्म की रिकवरी में वो करते हैं, जिसे मैंने आपको बताया कि आपको नोटिस दे के आपके बैंक अकाउंट तक अटैच किए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको एक्सपोर्टर के हवाले से ये बताया कि उन्होंने एडवांस टैक्स कैसे देना है और सुपर टैक्स कैसे देने हैं। बहुत शुक्रिया।